4-5 महीना पहले हमारा भाई साहब जगह है वो लिखित में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी कि साहब यूं लोगों को हमारे जान में खतरो है, पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर उस समय पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद आज हमारा भाई जिंदा होता। पुलिस प्रशासन को बार बार हमने आगाह भी किया कि साहब हमें बचाइए, हमें बचाइए। जैसे ही टक्कर लगी तो मेरे भाई साहब उछल के 30 फुट दूर जाके गिरे। फिर पीछे ही इनके ही परिवार के सदस्य पिकअप लेके आ रहे थे। एक बार फर्स्ट बार पिकअप उनके ऊपर से निकाली और उसके बाद बैक गियर में फिर एक बार पिकअप उनके ऊपर से निकाली। हमारे परिवार की सुरक्षा को खतरा है, महिलाओं को खतरा है। पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दे, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तब कहीं जाकर के हम बॉडी उठाएंगे। खमागणी राम राम सा, मैं हूं आपरे सागे आपके दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल। हमारे में हूं मथुरादास माथुर हॉस्पिटल रे मोर्चरी रे बारे। आपने बता दूं कि एक मामलो सामना है मथाना क्षेत्र से, जठे आपसी विवाद हुए है। उनमें एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार मत केस दर्ज करवाया, पचे क्रॉस केस दर्ज करवाने जब दूसरा रिश्तेदार जा रहा था तभी पीछे से कार से टक्कर मार दी गई है और उन हादसा में जो है छतर सिंह जी की मौत हो गई है। फिलहाल पूरा गांव रा लोग अठे मौजूद है, परिजन मौजूद है और वरना सगा भाई आपस आ गई है। वो बात करें आपका शुभ नाम? मेघ सिंह नाम है सर। मेघ सिंह जी, कई है पूरा मामलो और नहीं कोई ऐडी कोई पुरानी रंजिश भी नहीं, बिल्कुल है लोग जका अपराधी प्रवृत्ति रही लोग आ। और भाई साहब जदू रिटायर होना आया उन बाद में लगातार हाथे इन प्रकार की घटनाओं कर रहा है। कई बार बच्ची गाड़ी दौड़ावे, कई बार दूसरा तरीका करे। और 4-5 महीना पहले हमारा भाई साहब जगह है वो लिखित में एफआईआर भी दर्ज करवाई थी कि साहब यूं लोगों को हमारे जान में खतरो है, पर पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करी। अगर उस समय पुलिस कोई कार्रवाई करती तो शायद आज हमारा भाई जिंदा होता। लेकिन अब जो परसों ये घटना हुई है, परसों पहले उन्होंने छतर सिंह जो मेरा भाई था, मेरे भतीजे के साथ, उनका छतर सिंह का लड़का है रवि, उसके साथ इन्होंने मारपीट की और खुद ही जाके एफआईआर दर्ज करवाई। कल हम लोग एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे और मैं उनके साथ में ही उनके पीछे चल रहा था। गाड़ी में बैठा था? हाँ, गाड़ी के मेरे भाई साहब थे, मेरा दूसरी गाड़ी में था, दूसरी बाइक पे मैं चल रहा था। इन्होंने एक शिफ्ट थी, हम दोनों बाइकों के बीच में एक शिफ्ट डाली और शिफ्ट से जो है जोरदार टक्कर मारी। जैसे ही टक्कर लगी तो मेरे भाई साहब उछल के 30 फुट दूर जाके गिरे। फिर पीछे ही इनके ही परिवार के सदस्य पिकअप लेके आ रहे थे। एक बार फर्स्ट बार पिकअप उनके ऊपर से निकाली और उसके बाद बैक गियर में फिर एक बार पिकअप उनके ऊपर से निकाली और एक जो लड़का था वो नीचे उतरा और उसके हाथ में एक डंडा सा वो उसके सिर पे ऐसे मारा और ये मारने के बाद ये घटनाक्रम करके ये लोग फरार हो गए थे पूरे। और उसके बाद हम हॉस्पिटल लेके आए और इलाज के दरमियान घंटा 1.5 घंटा में उनकी डेथ हो गई थी। आपरे सागे और भी लोग था बेकटे बा? वो सभी यही है, वो कोई हॉस्पिटल में है। वो रवि है जो उनका लड़का है, वो उसकी तो अब पिता की इस दरिंदगी से मतलब हत्या की है उन्होंने। जो जघन्य अपराध उन्होंने किया है उसकी आंखों के सामने हुआ है, उसको तो होशोवास भी नहीं है, वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। ये स्थिति मेरी आंखों के सामने हुई है और हम पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि इतने घंटे के बाद भी अपराधी अभी जो है आवारा घूम रहे हैं। हमारे परिवार की सुरक्षा को खतरा है, महिलाओं को खतरा है। पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दे, अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, तब कहीं जाकर के हम बॉडी उठाएंगे। छतर सिंह जी फौज से रिटायर होके कब आया था? आर्मी से रिटायर हुए उन्हें 7-8 साल हो गए थे। सीधे सिंपल आदमी थे, असम राइफल में। और उसके बाद रिटायर होने के बाद भी करोड़ में जो है आयुर्वेदिक जो एम्स बना है वहाँ नौकरी कर रहे थे। सिंपल परिवार है, सादा परिवार है, आज तक किसी प्रकार का कोई केस दर्ज नहीं है, सीधे परिवार है। और बिल्कुल रंजिश पाल के 2-3 दिन में साजिश बना के मतलब 7-8 लोगों ने मिल करके इस पूरा षड्यंत्र रचा है ये, और मौके पर ये हत्या की है, मेरी आंखों के सामने ये हत्या की है। और उसके 24 घंटों के बावजूद पुलिस ने अभी तक कोई भी गिरफ्तारी हमें नहीं दिखाई है। आप मथाने थाने गया था? मथानिया थाने हमने हॉस्पिटल में यहीं पर हमने जो है वो एफआईआर दर्ज करवाई थी। मथानिया थाने वाले यहाँ आ गए थे। पुलिस अधिकारी क्या बोल रहे हैं? पुलिस अधिकारी बोल रहे हैं कि हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, वो टाइम समय निकाल रहे हैं, बस कुछ नहीं है। उन्हें घर गया, एक बार भी घर गए हैं, घर जाके गए, वो फरार है। उसके घटना के बाद वो फरार है, लेकिन उन्होंने जगह जगह ना तो अभी तक मुझे नहीं लगता अगर दबिश देते तो इतने वो ट्रेंड अपराधी नहीं है कि कहीं हरियाणा से कोई बाहर से आया हुआ शूटर तो थे नहीं, वही घर के ही थे, तो उनको गिरफ्तार कर सकती थी पुलिस। लेकिन अभी तक 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन एक भी गिरफ्तारी अभी तक इन्होंने हमें नहीं बताई और ना उनकी गाड़ियां सीज की है, कुछ भी नहीं किया। कौन कौन लोग हैं जिन पे आपने लग रहे हैं नामजद आरोपी लग रहे हैं? नामजद आरोपी एक तो बोम सिंह जिसने स्विफ्ट से टक्कर मारी। बोम सिंह के साथ स्विफ्ट में बैठा था अजयपाल सिंह और पीछे जो पिकअप आ रही थी उसमें राजू सिंह बैठा था साइड में और महिपाल सिंह गाड़ी चला रहा था। और 2 जो साजिश में शामिल थे वो बाइक पे आए थे पीछे से
एक प्रेम सिंह नाम था और एक शैलेंद्र सिंह नाम था। ये लोग पीछे से आए थे। ये सभी लोग आपका गांव रहा, आप रिश्तेदार है? हाँ, सभी लोग गांव के ही है और रिश्तेदार ही है। और बार बार धमकियां मिल रही थी। पुलिस प्रशासन को बार बार हमने आगाह भी किया कि साहब हमें बचाइए, हमें बचाइए। अगर पुलिस समय रहती ये कार्रवाई करती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता है। आप पहले इन्फॉर्म किया था पुलिस ने? पुलिस को इन्फॉर्म किया था, कितना दिन पहले? मतलब एफआईआर दर्ज करवाई थी 4 महीने पहले। 4 महीने पहले? 4 महीने पहले हमारे भाई साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई थी। वो एफआईआर की कॉपी है हमारे पास कि साहब इन लोगों से मेरी जान को खतरा है, आप इन्हें पाबंद कीजिए। लेकिन इन्होंने पुलिस वालों ने कुछ भी नहीं किया। अगर उस समय पाबंद कर देते तो ये घटना नहीं होती। अब ये जब घटना हुई है तो घटना के ठीक 15 मिनट बाद ही मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि साहब ये घटना हो गई है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अगर पुलिस उस तुरंत नाकाबंदी करती तो पकड़े जाते वो। लेकिन अब 24 घंटे से ऊपर हुए, हम बॉडी लेके बैठे हैं, घर वाले परेशान है, एक को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया है। अब केवल जो है दिलासा दे रहे हैं, साथ दबिश दे रहे हैं, अब पता नहीं कब करेंगे। अब वाने परिवार में कौन कौन रह गया? उनके परिवार में उनके 2 बच्चे हैं। एक तो टीचर लगा हुआ है, 3rd ग्रेड टीचर है पिछली भर्ती में ही, और एक रविंद्र सिंह है जो मौके पर मौजूद था, वो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा है। और एक उनकी बच्ची है बड़ी, वो भी 3rd ग्रेड टीचर की तैयारी कर रही है। और एक उनकी पत्नी है। बच्चा वगैरह मतलब अलग ही रहते थे ये अपने परिवार से। बाकी इनके फादर से भी रिटायर्ड है सूबेदार। और इनके छोटे भाई है एक मनोहर सिंह जी, वो भी रिटायर्ड है। सेना में देश में सेवा की है इनके पूरे परिवार ने। और मतलब बिल्कुल सीधा परिवार, एकदम सभ्य परिवार, शिक्षित परिवार है। किसी के साथ कोई रंजिश नहीं। इन लोगों ने जानबूझ के ये साजिश करके इस प्रकार ये घटनाक्रम दिया। लेकिन लगातार कई जगह पे आप देख रहे हैं मीडिया में बात सामने आ रही, जमीन का कोई मुद्दा ही नहीं था साहब, कोई मुद्दा नहीं था। छतर सिंह, ये इनका परिवार अलग है, हमारा परिवार अलग है। बिल्कुल किसी प्रकार की कोई नहीं थी। ये जानबूझ के जिस रास्ते पर चलना होता है, रास्ता जो चलने के लिए बना रखा है, सारे परिवार उसी रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन ये उस रास्ते को छोड़ करके बार बार रात को शराब पी करके छतर सिंह के घर के सामने, बिल्कुल घर के आगे आके मतलब गाड़ियां घुमाते हैं। इनके पीछे कोई कारण, कोई पहले आपसे रंजिश पुरानी ऐसे मतलब इसी प्रकार से, मतलब वो मानसिकता, वो अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग है वो। ऐसा इसको मारने का ही मिशन था कि भाई इसको खत्म करना है। नहीं, पर इन पीछे कोई कारण भी हो ना, क्यों मारना भाई? कई एडो कारण तो अपराधी प्रवृत्ति के थे। ठीक है, कारण क्या है कि जिस परिवार में जो साधारण आदमी है, अकेला आदमी था और मौका देके कि भाई इसको खत्म करना है बस। मान माता को पहले मुकदमा दर्ज हो रखा है? नहीं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे ये। और सोची समझी साजिश के तहत, रणनीति के तहत इन्होंने ये घटनाक्रम दिया। मेघ सिंह जी, अगर आप कमिश्नर ऑफिस जान आया हो, कमिश्नर साहब से बात कर रहा था, हनुमान सिंह जी खांगटा साहब भी आया था, कई हुई पूरी बात आपसे, कई आश्वासन दिया आपने? समाज रे प्रतिनिधि रे तहत हनुमान सिंह जी कांगटा और मैं सब परिजन जका कमिश्नर साहब आई मांग रखी कि भाई जो कोई भी आरोपी है, जका दोषी है, इनमें जका जल्द गिरफ्तार हो। और कमिश्नर साहब भी बढ़िया बिहेव रे तहत और कॉर्पोरेट कर प्रार बनाओ, मतलब कहो है कि भाई मैं 24 घंटों में कोशिश करा कि गिरफ्तार करा और जो भी दोषी है माने सख्त टू सख्त सजा दिलावा। और पूरा मैंने भरोसा है कि पुलिस काम करी और मन लोगों ने न्याय मिले, इन परिवार ने न्याय मिले। इन वास्ते आप इन आगे से आगे शेयर करो ताकि इन परिवार की आवाज बनकर और भी लोग तक पहुंचे और जल्द से जल्द न्याय मिले। फिलहाल के लिए मैं हूं आपके बीच में, आप लोग दीपक जलगोरपुर से। धन्यवाद। झलको